कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम जितना ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं उतना ही कम हमारे हाथ लगता है। आज हम इसी बड़े ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये ज्यादा की दौड़ असल में हमें कहीं ना कहीं कमजोर बना देती है। सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन यही वो एक सवाल था जिसने योना नाम के एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। और बस यहीं से उनकी एक कमाल की कहानी शुरू होती है। तो बात करते हैं योना की। योना एक 40 साल के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मतलब सक्सेस की जीती जागती मिसाल। दुनिया में सक्सेस का जो भी पैमाना सोचा जा सकता है, योना उस पर खरे उतरते थे। उनके पास वो सब कुछ था जो पैसा खरीद सकता है, या शायद उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी एक अजीब सी बात थी। योना हमेशा थके थके से रहते थे। और ये वो वाली थकान नहीं थी जो दिन भर काम करके होती है। नहीं, ये एक दिमागी थकान थी। एक ऐसी गहरी थकावट जो उनकी जिंदगी के मानसिक बोझ से आ रही थी। तो योना की दुनिया कैसी थी, चलिए देखते हैं। सुबह उठते ही चॉइस ही चॉइस। मतलब चॉइस का एक ऐसा जाल कि दिमाग ही काम करना बंद कर दे। सोचकर देखिए, किचन में 6 अलग अलग तरह के ग्रेनोला रखे हैं, 4 अलग अलग ब्रांड की कॉफ़ी है। लेकिन फिर भी सुबह ये तय नहीं हो पाता कि खाना क्या है। ये एक अजीब तरह की गरीबी थी जो अमीरी के बीच में पनप रही थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि योना अकेले नहीं थे जो ऐसा महसूस कर रहे थे। इसके पीछे बाकायदा साइंस है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि हमारा दिमाग आज के ज़माने की चीज़ों की इस बाढ़ को संभालने के लिए बना ही नहीं है। हर एक सामान, हर एक फ़ोन का नोटिफिकेशन, ये सब मिलकर हमारे दिमाग की सारी एनर्जी सोख रहे हैं। तो योना की जिंदगी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया, वो एक बहुत ही आम सी सुबह आया। वो बस अपनी पार की चाबियां ढूंढ रहे थे, और सामान के उस ढेर के बीच खड़े होकर उन्हें अचानक एक बात समझ आई। बात सिर्फ चाबियों की नहीं थी, बात उनकी पूरी जिंदगी की थी। और बस वही था उनका ब्रेकिंग पॉइंट, एक ऐसा पल जिसने उन्हें एक बिल्कुल नए रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी तलाश में योना की मुलाकात होती है डाइसुके से, जो एक शिल्पकार थे। और इन दोनों की दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ योना का घर, जो चीजों के शोर से, एक घुटन से भरा था, और दूसरी तरफ डाइसुके का घर, जहां बस शांति थी, सुकून था। ये सिर्फ दो घर नहीं थे, ये असल में सोचने के दो अलग अलग तरीकों की तस्वीर थे। और यहीं पर योना को पहली बार एक नए फलसफे के बारे में पता चला, सेहिन। दाइसुके ने उन्हें समझाया कि देखो, सेहिन का मतलब पैसों से गरीब होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक मेंटल डिसिप्लिन है, जानबूझकर सादगी को, सिंप्लिसिटी को चुनने का डिसिप्लिन। ये समझना कि असली दौलत चीजों में नहीं, मन के सुकून और सोच की सफाई में है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं डाइसुके की वर्कशॉप में। यहीं पर योना को सादगी का पहला प्रैक्टिकल लेसन मिलता है। और ये लेसन सिर्फ सामान के बारे में नहीं था, नहीं, ये तो काम करने और जीने के एक बिल्कुल ही नए अंदाज के बारे में था। डाइसुके की वर्कशॉप में एक हैरान कर देने वाली सादगी थी। वहां सैकड़ों टूल्स नहीं थे। जानते हैं कितने थे? सिर्फ 3। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 3। अब योना के लिए तो ये सोचना भी मुश्किल था। आखिर उनके घर में तो हर छोटे मोटे काम के लिए दर्जनों चीजें भरी पड़ी थी। फिर डाइसुके ने योना को वो कीमती बात बताई जो उन्हें अपने गुरु से सीखने को मिली थी। उन्होंने कहा, तुम्हें 100 औजारों की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है 3 औजारों की, और उन पर 100 घंटे की प्रैक्टिस की। मतलब असली बात ज्यादा चीजें जमा करने में नहीं है, बल्कि कुछ गिनी चुनी चीजों पर मास्टरी हासिल करने में है। खेल गिनती का नहीं, हुनर का है। इस बात से इंस्पायर होकर जोना ने पहला कदम उठाया, अपनी अलमारी साफ करने का। और इसका असर फौरन और बहुत गहरा हुआ। रूल एकदम सिंपल था, कोई भी चीज जो पिछले 3 महीने में इस्तेमाल नहीं हुई, उसे जाना होगा। बस इस एक काम ने उनकी सुबह को रोज रोज के फैसलों के बोझ से आजाद कर दिया। ये चार्ट इसी बदलाव की कहानी बता रहा है। कहाँ कपड़ों का एक पहाड़, मतलब 80 से ज्यादा कपड़े, और कहाँ सिर्फ 25 जरूरी कपड़े। ये सिर्फ नंबर का कम होना नहीं था, ये दिमाग में एक बड़ी राहत मिलने जैसा था। ये दिखाता है कि कैसे वो बहुत ज्यादा से बस काफी है पर आ गए, और उनकी जिंदगी कितनी कितनी आसान हो गई। तो बाहर की दुनिया तो अब थोड़ी संभल गई थी,
पर योना को जल्दी समझ आ गया कि असली लड़ाई तो अंदर चल रही है। मन के अंदर जो कबाड़ भरा था, अब उसका सामना करना था। बाहर की सफाई तो आप समझिए बस एक ट्रेलर था, असली चैलेंज तो अंदर था। और यहीं जाकर उनकी आदतों की असली वजह सामने आई। पता चला कि वो शॉपिंग चीजें खरीदने के लिए नहीं कर रहे थे, वो तो अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए, उसे सुन करने के लिए कर रहे थे। हर नई चीज एक पेन किलर की तरह थी, जो दर्द को बस थोड़ी देर के लिए दबा देती थी, लेकिन जो असल मर्ज था वो तो वहीं का वहीं था। तो इस दिमागी उलझन का इलाज क्या था? वो था ज़ानशीन। ज़ानशीन का मतलब है पूरी तरह से फोकस में रहना। मतलब जब एक काम कर रहे हो तो बस वही करो। आज की दुनिया में जहां हम एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं और हमारा ध्यान हर पल भटकता है, उसके लिए ये एक जबरदस्त दवा है। योना ने ज़ानशिन को अपनी डिजिटल लाइफ में अपनाना शुरू किया। जैसे हर मिनट ईमेल चेक करने की आदत छोड़कर दिन में सिर्फ 3 बार चेक करना, या फिर ब्राउज़र में 15 टैब एक साथ खोलने के बजाय एक बार में एक ही काम पर फोकस करना। और इन छोटे-छोटे बदलावों का नतीजा? नींद बेहतर हो गई, फोकस बढ़ गया और काम भी पहले से कहीं ज्यादा होने लगा। अब आता है योना के इस सफर का आखिरी पड़ाव। यहाँ पर बात अब सिर्फ चीजें कम करने की नहीं रह गई थी। अब वो सीख रहे थे कि जो कुछ भी पास है उसकी कद्र कैसे की जाए। ये वो कला है जिसमें अधूरी चीजों में खूबसूरती और जो पल अभी चल रहा है उसमें सुकून ढूंढा जाता है। दाइसुके ने योना को ये सिखाया, वाबी साबी के जरिए, अपने मिट्टी के बर्तनों से, जो एकदम परफेक्ट नहीं थे। ये फलसफा हमें सिखाता है कि चीज़ों में जो कमियां होती हैं, जो खामियां होती हैं, वो असल में उनकी कहानी का, उनकी खूबसूरती का हिस्सा होती हैं। ये सोच हमें हर चीज़ को परफेक्ट बनाने के प्रेशर से आज़ाद करती है। और आखिर में इचिगो इची, इसका सीधा सा मतलब है हर पल खास है, अनमोल है, क्योंकि वो दोबारा कभी नहीं आएगा। और जब हमारी जिंदगी बाहर के और अंदर के शोर शराबे से आज़ाद हो जाती है, तभी तो हम इन खास तलों को जी भरकर जी पाते हैं, उनकी असली कीमत समझ पाते हैं। तो योना की इस पूरी कहानी से अगर कुछ ज़रूरी बातें निकालें तो ये 5 कदम एक रोड मैप की तरह काम कर सकते हैं। पहला, ये पहचानना कि कौन सी चीज़ें हमारी एनर्जी खा रही हैं। दूसरा, अपने आसपास और अपने अंदर की दुनिया को साफ सुथरा करना। तीसरा, अपनी आदतों के पीछे की वजह को समझना। चौथा, एक बार में एक ही चीज़ पर पूरा ध्यान लगाना। और पांचवा, बस इतना काफ़ी है वाली सोच को अपनाना। अच्छा, इस पूरे बदलाव का एक ऐसा नतीजा भी निकला जिसके बारे में योना ने सोचा भी नहीं था। 2 साल के अंदर योना ने उतने पैसे बचा लिए जितने वो पिछले 10 सालों में नहीं बचा पाए थे। हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने अपना पैसा चीज़ों पे खर्च करने के बजाय अनुभवों पर लगाना शुरू किया, वो न सिर्फ ज्यादा खुश रहने लगे बल्कि फाइनेंशियली भी कहीं ज्यादा सिक्योर हो गए। डाइसुके की एक बात इस पूरे फलसफे का निचोड़ है। उन्होंने कहा था, जब तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तब तुम्हारे पास वो सब कुछ होता है जिसकी तुम्हें असल में ज़रूरत है। कितनी गहरी बात है कि असली दौलत बाहर नहीं, अंदर के संतोष में है। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचा जाए, हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी आदतें हैं या कौन सी चिंताएं हैं जो हमारी दिमागी एनर्जी तो खा रही हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ भी खास नहीं दे रही। शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने में ही एक ज्यादा सरल और सुकून भरी जिंदगी का रास्ता छिपा हो।